मेरिट कम इन स्कॉलरशिप इस साल कब रिलीज होने वाली है? 2023 में मेरिट कम इन स्कॉलरशिप के क्या क्या रूल्स होने वाले हैं आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिकॉज उन सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि मेरिट कम इन स्कॉलरशिप कब निकलती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हर साल अभी तक मेरिट कम इन स्कॉलरशिप निकल जाती है जो अभी टाइम चल रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग केस हुआ है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है, काफ़ी सारों को नहीं पता है। आज की वीडियो में आपके सारे की सारी जो क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2023 में मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप कब निकलने वाली है, कब निकल सकती है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब पुराने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप्स बटेंगी, पुराने वाले बच्चों को उनके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, उसके बाद ही नए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स ओपन होगी पोर्टल के ऊपर। अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ ई डिस्ट्रिक्ट वाली स्कॉलरशिप की, क्योंकि एक स्कॉलरशिप होती है IPU EWS वाली, लेकिन मैं ई डिस्ट्रिक्ट वाले की बात कर रहा हूँ। IPU EWS वाली स्कॉलरशिप पहले भी निकल सकती है, क्योंकि अभी तक ई डिस्ट्रिक्ट वाली स्कॉलरशिप में जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था बच्चों ने, उनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है कि लेट हो जा रहा है नया स्कॉलरशिप का जो स्टार्ट होता है सेशन उसमें। यानी अब यहाँ पे स्कॉलरशिप निकलने की जो डेट थी जनवरी में, वो अभी तक नहीं निकली है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्कॉलरशिप का कुछ अभी पता नहीं है कि वो मार्च में निकलेगी, अप्रैल में निकलेगी, बट हाँ निकलती है, हर साल निकलती है, इस बार भी निकलेगी। थोड़ा लेट हो सकता है बट निकलती ज़रूर है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो, सो दैट जो भी अपडेट आती है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। बिकॉज ये चैनल आपका अपना भी है, आप जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी जुड़ी हुई है, ग्रुप भी है जहाँ पे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ के भी इस फैमिली का पार्ट बन सकते हो। इसी के साथ में सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आती है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल पाए। स्कॉलरशिप आपकी कब तक आ सकती है? तो कई सारे ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं मार्केट में, कई सारी ऐसी न्यूज़ फैल रही है मार्केट में कि 15 से 20 फरवरी के बीच में आपकी स्कॉलरशिप बढ़ सकती है। उसी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, बट ऐसी न्यूज़ कई सारी वेबसाइट्स पे, कई सारे ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस में लिखा हुआ आ रहा है कि 15 से 20 फरवरी में आपकी स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अगर हम इस न्यूज़ को सही माने तो इसके अकॉर्डिंग आपकी नई स्कॉलरशिप जो है 1 मार्च से निकल सकती है। जो नए फॉर्म्स हैं वो आपके 1 मार्च से निकल सकते हैं। और अगर ये न्यूज़ सच्ची नहीं है तो इसका मैं कुछ भी आइडिया नहीं बता सकता हूँ कि कब निकलेगी, बट निकलेगी। और उसके रूल्स क्या होंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है स्कॉलरशिप का। देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके 12th क्लास में और 10th क्लास में 60% मार्क्स हैं, विदाउट कोई बैक है आपकी। उसके अलावा मतलब आप पास हो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी आपके 60% मार्क्स हैं, और इसी के साथ में आपके टोटल एवरेज भी 60% मार्क्स बैठ रहे हैं, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, और कोई बैक नहीं होनी चाहिए। इस केस में बच्चों को डाउट ये आता है कि अगर हमारी बैक है और हम वो बैक क्लियर कर लेते हैं तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपनी बैक क्लियर करोगे उसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो ही कर पाओगे, बिकॉज स्कॉलरशिप का फॉर्म जनरली पहले आ जाता है रिजल्ट से, तो बैक वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन पिछले साल एक ऐसा हुआ था, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसकी बैक आई थी, लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म दोबारा रीओपन हुए थे जुलाई में, अगस्त में। उस टाइम पे उसकी बैक क्लियर हो गई थी और उसने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो बैक होती है वो पिछले सेमेस्टर की होती है और वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर हो जाता है। तो इस केस में आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज स्कॉलरशिप में आपको आपके लास्ट ईयर की परसेंटेज डालनी होती है, और लास्ट ईयर में अगर आपकी बैक भी आ रही है तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो जनरली इस टाइम पे हो जाता है, मार्च अप्रैल में। जो ये इवन सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाता है, और इस केस में आपकी जो बैक का रिजल्ट है वो जुलाई तक आ जाता है। तो इस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी 60% यहाँ पे क्राइटेरिया है, और ये 4 सालों से चला आ रहा है क्राइटेरिया। जब से स्कॉलरशिप निकली है तो ये क्राइटेरिया हमेशा रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है इन 90% केस। अब बात हम करते हैं
डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगने वाले हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में आपकी स्कॉलरशिप निकलती है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ होती है जो हर साल सेम ही होती है। जैसे ही मैंने लास्ट में वीडियोस भी बनाई थी, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोस बनाई थी कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज मेजर होती है जहाँ पे स्कॉलरशिप निकलती हैं। आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी 100% स्कॉलरशिप, जिसमें आपका अगर 1 लाख फैमिली इनकम से कम है, मतलब आपकी अगर फैमिली इनकम टोटल जितने भी सोर्सेज हैं 1 लाख से कम आ रही है साल में और आपके पास राशन कार्ड है, तो आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब आप बोलोगे भैया ट्यूशन फीस क्या होती है? देखो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होता है कॉलेज का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ट्यूशन फी और एक अदर फीस में होता है। तो वो टोटल मिलके आपकी फीस बनती है। ट्यूशन फीस जो होती है उसका मेजर पार्ट होता है, 90% से ज़्यादा पार्ट ट्यूशन फीस का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी फीस 1,10,800 रुपये है, उसमें से आपके 97,700 ट्यूशन फीस में आएंगे। इसके अलावा आपके पैसे अदर्स फीस में आएंगे। अगर आप 100% स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 97,700 रुपीज़ माफ़ हो जाएंगे, बाकी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख तक है या उससे नीचे है तो आप लोग सेकंड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है ट्यूशन फीस पर। सिमिलरली अगर आप थर्ड कैटेगरी यानी आपकी फैमिली इनकम 6 लाख तक है या उससे नीचे है तो आप लोग को 25% यहाँ पे कंसेशन मिल जाता है फीस में। आपकी जो फीस है वो वापस आ जाती है इन ट्यूशन फीस। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी होती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाई करते हैं 50% वाले केस में, तो वो अप्लाई ज़्यादा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगते हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट्स आपके मेजरली जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होती है सब में सेम होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका फीस स्लिप, जो आपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में दी, मतलब लास्ट ईयर की फीस स्लिप आपकी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो एडमिशन के टाइम पे जो फीस स्लिप मिली है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड चीज़ आपकी होती है यहाँ पर आपका आधार कार्ड। ठीक है, आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे होती है आपकी बैंक की पासबुक, जो आपका खुद का बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक आपको लगानी होती है, अपलोड करनी होती है डॉक्यूमेंट्स में। चौथी चीज़ यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो राशन कार्ड अपलोड होता है और उसका नंबर अपलोड होता है। दूसरी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है जो कि SDM से ऑथोराइज होता है और आपकी ITR फाइल जो आप करते हो उसमें वो चीज़ लगती है। सिमिलरली तीसरी कैटेगरी में भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट वाला इनकम प्रूफ आपका लगता है। ठीक है, अब आपका लगता है 5वां डॉक्यूमेंट जो होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है? एक ऐसा नॉर्मल फॉर्म होता है, आपको यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है और साइन करवाने होते हैं। इसी के साथ में आपको आपके रिलेटिव्स को छोड़ के, आपके नियर बाय लोगों को छोड़ के, किसी पड़ोस के या किसी दोस्त वोस्त के आप साइन करवा सकते हो एज अ गवाह, जो होता है एज अ कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो सही है और वो पर्सन जो होता है आपकी जिम्मेदारी ले रहा होता है, जो उस सेल्फ डिक्लेरेशन पे साइन कर रहा होता है। ठीक है, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है जो आपको करके अपलोड करनी पड़ती है, हर साल होती है। इसके साथ में आपको 1-2 डॉक्यूमेंट्स और होते हैं छोटे मोटे जो आपको डालने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर होती हैं स्कॉलरशिप के लिए। और प्रोसेस कैसे कैसे होता है मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप ऑनलाइन जब स्कॉलरशिप निकलती है, मैंने वीडियोस भी बनाई थी, आप आई कार्ड पे जाके देख सकते हो, दोनों पार्ट्स में डिटेल में मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर जाके अपनी ID क्रिएट करनी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको लॉगिन करना होता है अपनी लास्ट टाइम जो आपने ID क्रिएट करी थी उसमें। जब आप लॉगिन कर लेते हो, आप अप्लाई करते हो स्कीम के लिए, सारी चीज़ें करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया ही है। उसके बाद आप लोगों का जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक प्रिंट निकलता है लास्ट में, जिसमें सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई होती है, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ होता है। उसको लेके और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने पोर्टल पे अपलोड करे थे उन सब की फोटोकॉपी लेकर उस सबको सेल्फ अटैच्ड करके आपको कॉलेज में जाना होता है। और हर कॉलेज में डिपेंड करता है कि टीचर कौन से होते हैं जो इन स्कॉलरशिप वाला काम मिला हुआ होता है। तो जनरली मैं अपने कॉलेज की बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में हम लोग जब सबमिट करवाते थे ये डॉक्यूमेंट्स को और वहाँ से रीवेरिफिकेशन वो लोग करते थे। उसके बाद
वो चीज़ अपने पास रख लेते थे और जस्ट हमें मैसेज आता था कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कॉलेज से वेरीफाई हो गई है। फिर दूसरा मैसेज थोड़े दिनों बाद आता था कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट की तरफ से यानी पोर्टल की तरफ से भी हो गई है सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो आपको जस्ट वेट करना होता है और फिर 8 से 10 महीने बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। हर साल यही प्रोसेस होता था, लेकिन इस बार स्कॉलरशिप अक्टूबर में आनी होती थी, लेकिन अभी तक फरवरी आ गया। स्कॉलरशिप की कोई जानकारी भी नहीं है, कोई स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं मेल भेज भेज के तंग आ चुके हैं डिपार्टमेंट को, मनीष सिसोदिया सर को, केजरीवाल जी को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। थोड़े बहुत रिप्लाई आ रहे हैं तो ऑटोमेटेड रिप्लाईज आ रहे हैं, या अनसेटिस्फैक्टरली जो हमें आंसर मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म तब है। तो अभी तक की कहानी ये थी और आप लोगों को आई थिंक समझ भी आ गई होगी सारी चीज़ें। जो स्टूडेंट्स परेशान थे स्कॉलरशिप कब तक आएगी, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या नहीं होता है, वो सबको आज की वीडियो में आंसर मिल गया होगा। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके डाउट्स डेली बेसिस पे सॉल्व करे जाए, आप चाहते हो कि आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहो, तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी में बनाऊँ जहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके हर एक तरीके से, और आप लोग मुझे बता भी सकते हो कि वीडियोस आपको कैसी चाहिए आने वाले टाइम पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है, आप मुझे बता सकते हो उस ग्रुप में। तो फटाफट से जाओ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और ये आपका खुद का ही चैनल है, आपका अपना चैनल है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी का चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को दबा के लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, ताकि मुझे पता चल पाए आप वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हो, कितनी अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ आ पा रही हैं। और साथ में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हो वीडियो के नीचे। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।